तो मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि ट्रैफिक कहाँ से आया, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बहुत सर्च करा। हाँ। तो फिर पता चला कि नहीं, मुझे ट्रैफिक का गूगल न्यूज से आ रहा है। और फिर मैंने और उस पर कंटिन्यू वर्क करा और फिर क्या ट्रैफिक भी अच्छा आने लग गया था। तो एक महीने में मेरा 10-10 लाख का भी ट्रैफिक गया है। एक महीने में 10 लाख का ट्रैफिक गूगल न्यूज। अच्छा, जब अप्रूव्ड था तो एक टाइम में मैक्सिमम कितने लोग आए थे संजय तुम्हारे पास में? यहाँ पे राइट नाउ इसमें टाइमिंग में मेरे एक समय यानी कि 1200-1300 पे भी पहुंच गया था मैं। 1200-1300 लोग एक समय संजय के एनालिटिक्स पे थे। संजय, एक महीने में मैक्सिमम तुमने कितने कमाए हैं इस गूगल न्यूज के पूरे, जब टॉप पे चल रहे थे तो एक महीने में मैक्सिमम कितने लाख रुपए तुम्हारे पास आए थे? अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, एडसेंस, है ना। तो एडसेंस अब खोल दे भाई, है ना, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा जो मोटिवेट होते हैं एडसेंस से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ब्लॉग रिव्यू में। और आज जो लड़का आपके सामने आने वाला है उसका ब्लॉग रिव्यू की रिक्वेस्ट काफी लोगों ने काफी टाइम से कर रखी थी। जैसे कि लोग चाहते थे कि मल्टी निश ब्लॉग का रिव्यू हो और गूगल न्यूज से रिलेटेड कोई हमारे सामने आए। तो ये सारी चीजें इस ब्लॉग रिव्यू में आने वाली हैं, तो सीट थाम के बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। तो संजय, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पर लाने के लिए। संजय, थोड़ा सा आप इंट्रो अपने बारे में देंगे कि कैसे आपने शुरुआत करी, क्या क्या आपके स्ट्रगल्स वगैरह थे? मैं मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर मुल्ताई में रहता हूँ, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने 12वीं की पढ़ाई यहीं पर मुल्ताई में रह के करी और 12वीं में अच्छे परसेंट बनने के बाद फिर मैं भोपाल चले गया और फिर वहाँ पर एक 3rd क्लास कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो फिर इसके बाद मैंने फिर एक 4 स्टार होटल में 1.5 साल तक एक हाउसकीपिंग की जॉब करी, जो कि नाइट शिफ्ट में करता था। और 1.5 साल जॉब करने के बाद फिर मैंने आगे चल के एक मुझे कैशियर की जॉब मिली और फिर वहाँ पर मैंने 1.5 साल काम करा। और साथ ही में मैंने वहाँ पर मुझे कंप्यूटर मिला था, तो मैं कंप्यूटर पे वेबसाइट वगैरह का काम करने लगा था। और फिर वहीं पर से मैंने ये वेबसाइट का काम स्टार्ट करा। तो ये जब कर रहे हो तो साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे संजय? हाँ सर, पढ़ाई भी चल रही थी और पढ़ाई भी यानी कि कॉलेज में अच्छे नंबर से पास हो रहा था। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ तुम नौकरी भी कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे, है ना? हाँ जी। और तुमने ये भी चीज बताई थी कि बीच में तुमने टॉयलेट क्लीनिंग भी करी थी, राइट? इसी बीच में जो नौकरी कर रहे थे, हाउसकीपिंग वगैरह की। हाँ सर, उसमें 1.5 साल मैंने जॉब करी और उसमें टॉयलेट क्लीनिंग की भी जॉब करना पड़ता था। तो भाई आप देखें इस लड़के को, इसकी शिद्दत को, कि पढ़ाई में अच्छा था, पढ़ सकता था, पर पढ़ इसलिए नहीं पाया क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जॉब करनी पड़ी, टॉयलेट क्लीनिंग करनी पड़ी। और अब आगे देखेंगे कि ये वहां से इतने छोटे से जॉब से लेके कहां पे पहुंच गया संजय। हाँ, अब आगे बताओ। ये ब्लॉगिंग, अब वहां कैशियर वाली जॉब मिल गई थी तो वहां से फिर तुमने ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, राइट? हाँ जी सर। और फिर वहीं पर से मुझे ब्लॉगिंग के बारे में पता चला और फिर मैंने उस पर वर्क करा, लेकिन किस्मत वहां पर भी बेकार थी। तो क्या मुझे 1 साल तक के तो एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला और फिर भी वर्क करते रहा। अच्छा, 1 साल तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही? जी सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारी ऑडियंस हैं, 5 आर्टिकल लिखते हैं 5 दिन में और रोने बैठ जाते हैं कि उन्हें एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो संजय एक एग्जांपल है कि 1 साल तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला, फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी। और 1 साल में कितने पोस्ट लिख लिए थे संजय? 350 के लगभग आर्टिकल लिख दिए थे। 350 आर्टिकल लिखने के बाद एडसेंस अप्रूवल ना मिलने के बाद भी भाई हिम्मत नहीं आ रहा। बहुत बहुत मजा आ गया संजय। हाँ, अब आगे बढ़ो। और फिर 1 साल तक के तो मुझे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। फिर एडसेंस का अप्रूवल मिला तो फिर थोड़ा बहुत अर्निंग भी होने लगी थी। तो फिर 4-5 महीने में फिर 3-4 हजार रुपए मंथली के कमा लेता था। और फिर मैंने देखा कि अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ ब्लॉगिंग और मुझे 4-5 हजार रुपये मिल जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको फुल टाइम करता हूँ। तो फिर मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया और फिर फुल टाइम ब्लॉगिंग में करने लगा। तो फिर ऐसा जॉब को छोड़ दी और 2-3 महीने वर्क करा, लेकिन क्या ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। और फिर ऊपर से लॉकडाउन भी लग गया, तो क्या और ज्यादा परेशानी आ गई थी। और फिर उसी बीच क्या है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि लोग दुनिया उस समय में क्या प्रधानमंत्री लोगों को फ्री में गैस दे रहे थे और महिलाओं के खाते में 500-500 रुपए फ्री में दे रहे थे। तो मैंने फिर इससे रिलेटेड 2-3 आर्टिकल लिख दिए और फिर 2-3 आर्टिकल क्या रैंक हो गए वो। तो इससे मुझे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आया और पर डे के $30-40 पर डे का कमाने लगा। ये गूगल न्यूज की वजह से हुआ था ना? गूगल न्यूज अप्रूवल हो गया था तुम्हारा?
नहीं सर, मैंने तो अप्रूवल नहीं करा था, वो अपने आप ही पता नहीं, और मेरी वेबसाइट ब्लॉगर पे थी। और अच्छा, तो ये एक और बात बता दें कि संजय ने इस समय तक 1 रुपए भी नहीं लगाया था। फ्री ब्लॉगर पे इसकी वेबसाइट थी और फ्री ब्लॉगर पे ही उसको गूगल न्यूज का ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल गया। इसको पता भी नहीं था, उसी वजह से सारा ट्रैफिक इसके पास आने लग गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि गूगल न्यूज में अप्रूवल के लिए कुछ स्पेशल चीजें चाहिए रहती हैं, नहीं, आप कंसिस्टेंट रहिए और गूगल न्यूज फ्री ब्लॉगर में भी अप्रूव हो जाता है। संजय ने ये प्रूव करके दिखाया है। हाँ संजय। हाँ, तो मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था कि ट्रैफिक कहाँ से आया, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बहुत सर्च करा। हाँ। तो फिर पता चला कि नहीं, मुझे ट्रैफिक का गूगल न्यूज से आ रहा है। ओके। और फिर मैंने और उस पर कंटिन्यू वर्क करा। तो फिर उस समय क्या योजना चलता था, तो मैंने योजना से रिलेटेड न्यूज डालने लगा था। और फिर योजना के बाद फिर बिजनेस आइडिया को भी कवर करने लगा, और फिर सिम रिलेटेड न्यूज भी कवर करने लगा। तो ऐसे, और जॉब वगैरह को भी कवर करने लगा। तो ऐसे 4-5 चीजों को मैं कवर करने लगा था। और फिर क्या ट्रैफिक भी अच्छा आने लग गया था। तो एक महीने में मेरा 10-10 लाख का भी ट्रैफिक गया है। 1 महीने में 10 लाख का ट्रैफिक? जी सर। भाई साहब है ना, हिम्मत नहीं हारी थी लड़के ने, तब ये सारी चीजें हुई। अच्छा, फिर ऐसा 6-7 महीने तक ही चला। और फिर क्या है, गूगल की कुछ पॉलिसी चेंजेस हुई। तो फिर उस समय क्या है, बहुत से लोगों की वेबसाइट थोड़ी डाउन। अच्छा, अभी एक बात बताओ, जैसे गूगल न्यूज तुम्हारा अप्रूवल, पहले तुम अकेले काम कर रहे थे, करेक्ट? हाँ सर। और जब गूगल न्यूज आई, अप्रूवल चालू हुआ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्चुअली पता है क्या, मेरी खुद की एक साइट है businessideashindy.com, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि उससे मैंने कैसे एक सिंगल वेबसाइट से 50 लाख रुपए कमाए थे। और हमारा भी ट्रैफिक उस समय आ रहा था, हम देख रहे थे, और मुझे कंपटीशन में तुम्हारा ब्लॉग दिखता था, ठीक है? और मुझे दिखता था कि तुम दिन में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो, एक दिन में धड़ाधड़। तो तुम अकेले कर पा रहे थे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश? नहीं सर, मैंने 4-5 कंटेंट राइटर को लगा रखा था। अच्छा, पहले अकेले काम कर रहे थे और जब पैसे आने लगे तो तुमने कंटेंट राइटर को लगा लिया। हाँ। तो कितने आर्टिकल फिर पब्लिश करने लगे थे डेली के हिसाब से? पर डे 15 से 20 आर्टिकल पर डे करने लग गया था। ठीक है, फिर? और फिर ऐसे ही चला। तो 6-7 महीने तक के तो अच्छा चला हुआ था, लेकिन पता नहीं फिर गूगल की कुछ पॉलिसी चेंज हुई और कुछ मेरी गलती रही, जिसकी वजह से फिर एकदम से ट्रैफिक पूरा डाउन हो गया। ओके, ठीक है। और फिर इसी बीच यानी कि फिर थोड़ा और ये क्या, मैंने होस्टिंग में स्टार्टिंग में उतनी अच्छी नहीं ली थी। कौन सी होस्टिंग थी? हीरो होस्टिंग ली थी मैंने स्टार्टिंग में। ठीक है। और फिर क्या, वो होस्टिंग में जब मेरे पास ट्रैफिक आने लगा था, तो क्या होस्टिंग में प्रॉब्लम करने लगी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी भी कुछ गलती थी, तो उसमें से एक गलती ये भी होस्टिंग की थी कि मैंने होस्टिंग को चेंज नहीं करी थी। तो क्या वो डाउन करने लगे थे मेरी वेबसाइट को कभी कभी। तो फिर ऐसे में एक समय ऐसा है कि मेरी पूरी वेबसाइट भी बंद हो गई, और जितना भी मैंने कंटेंट लिखा था वर्डप्रेस पे, वो भी पूरा खत्म हो गया। बैकअप था उसका? नो सर, बैकअप नहीं था। तो जितने तुमने आर्टिकल लिखे थे वो सारे खराब हो गए, बर्बाद हो गए? हाँ, जो ब्लॉगर पे थे तो वो ब्लॉगर पे तो जैसे कि वैसे थे, लेकिन जो वर्डप्रेस पे लिखे थे मैंने तो वो खराब हो गए। तो इसीलिए मैं बाकी ऑडियंस को भी बोलूंगा कि कई लोग पता क्या करते हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप ब्लॉगर पे ही काम करो, वर्डप्रेस पे आने की जरूरत नहीं है। पर अगर वर्डप्रेस पे काम करना है तो ऐसी सस्ती होस्टिंग नहीं लेनी चाहिए आपको। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा संजय अभी होस्टिंग के बारे में, क्योंकि तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें डिजिटल ओशन पे मूव करना चाहिए। मेरी जितनी भी वेबसाइट है, नई है, पुरानी है, जो है, इस समय सारी डिजिटल ओशन पे है। डिजिटल ओशन से अच्छा परफॉर्मेंस आज तक मुझे किसी भी होस्टिंग से नहीं मिला। डिजिटल ओशन, मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को और संजय को भी कि सस्ती होस्टिंग नहीं है, आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाना पड़ता है। डिजिटल होस्टिंग के प्लान्स आपको $10 पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, मंथली भी आप ये ले सकते हो सारी चीजें। तो अगर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है तो प्लीज डिजिटल ओशन से स्टार्ट करें, ओके? और अगर आपको डिजिटल ओशन लेना है तो नीचे मेरा अफिलिएट लिंक है, वहां से आप ले सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है? और संजय तुम्हें तो लेना ही लेना है, ठीक है? जी सर। हाँ। और फिर क्या, मेरा वेबसाइट का पूरा डाटा भी चली गया था, लेकिन फिर किस्मत अच्छी थी कि मैंने फिर से कंटेंट लिखना चालू कर दिया। तो क्या, फिर से मेरा यानी कि ट्रैफिक आने लगा था। तो ऐसा 1-2 महीने और कंटिन्यू चला वर्क का। और फिर कुछ मेरी भी गलती थी, और फिर गूगल की भी कुछ अपडेट वगैरह आई, जिसकी वजह से फिर मेरा गूगल न्यूज का जो भी ट्रैफिक आता था वो पूरा डाउन हो गया।
ओके, ठीक है। तो अब यही सारी चीजें हम देखने वाले हैं इस पूरे ब्लॉग रिव्यू में एक्चुअली, कि ऐसा क्या था कि संजय का ब्लॉग गूगल न्यूज़ में आ गया, और ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से इसका ट्रैफिक इतना आया, और ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसका ट्रैफिक अब गिर गया है, और अब संजय को क्या करना चाहिए। ठीक है संजय? जी सर। अच्छा, तो अभी स्क्रीन पे संजय का ब्लॉग दिख रहा होगा, careerbhaskar.com। ये एक मल्टी निश साइट है, बाकी सारे लोगों को बता दें कि इसने काफी निश पे काम कर रखा है। पहले मैं इसका ब्लॉग रिव्यू कर रहा हूं, फिर बाद में हम गूगल न्यूज वाली चर्चा में आएंगे कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ गई थी। अभी मुझे क्या तुम्हारे आर्टिकल में प्रॉब्लम लग रही है, ये तुम्हारा एक मुझे दिखा ब्लॉग, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन करियर, और सिंस करियर से रिलेटेड भी ये वीडियोस डालता है, तो मैंने क्या किया कि यही ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला एक मेरा मेथड है। जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर है वो सब जानते हैं कि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट मेरे लिए रामबाण है। और मैंने क्या करता हूँ ऑब्जर्व एंड रिएक्ट में, पहले हमने ये टाइटल डाला और ये गूगल पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली। अब ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये एक है जॉब कार्ड, जो कि एक स्कीमा टाइप है। अगर आपको स्कीमा टाइप नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दें, हम डिटेल में इस पे बात कर सकते हैं आगे जाके। और संजय, तुम्हें पता है ये जॉब कार्ड एक स्कीमा टाइप है, कैसे बनता है जॉब कार्ड? आज से 2 महीने पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने एक बंदे का रिव्यू करा था, तो उसमें आपने जॉब कार्ड के बारे में बताया था। तो ये जॉब कार्ड का मुझे आप ही से पता चला। उसके बाद इंप्लीमेंट करना चालू किया? हाँ जी सर। ओके, और तो रिजल्ट भी मिला थोड़ा बहुत मुझे। अच्छा, इससे रिजल्ट भी मिला। तो ये देखो भाई, वीडियोस जो देखोगे, जो ब्लॉग, मैं यही कहता हूं कि ब्लॉग रिव्यू अगर आपका हो रहा है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं हो रहा है तो एक छोटी छोटी सी चीज होती है, पता है, कई बार वीडियो में 50-50 मिनट का वीडियो होता है और उसमें 30 सेकंड की ऐसी चीज होगी जो आपके ब्लॉग को ऊपर से लेके नीचे पहुंचा देगा। इसलिए पेन और कॉपी लेके ये सारी चीजें करें। अब उस समय जब ब्लॉग रिव्यू शायद 7 था, वो आप प्लीज देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जॉब कार्ड से रिलेटेड आपको देखना है। पर यहां पे संजय देख रहे हो कि ये जो है ना, ये मैंने उस समय भी नोटिस नहीं किया था। यहां पे टाइटल देख रहे हो, एक लव का साइन मिला आ रहा है, स्टार का मिला आ रहा है। ये ऑर्गेनिक जो नीचे आ रहे हैं ना, यहां पे इस टाइप की चीजें मेरे हिसाब से तो नहीं डाल सकते, मतलब मेरे लिए भी ये नई चीज है। तो ये तुम जॉब कार्ड वाला जब वहां रहता है, जहां पे टाइटल डालने का भी ऑप्शन होता है ना, तो वहां पे डाल के देखना कि ये लव और स्टार टाइप की चीज आ रही है कि नहीं, क्योंकि इतना अट्रैक्ट करती है ना कि लोग इस पे क्लिक करेंगे, इससे CTR बढ़ जाएगा। ठीक है जी सर, है ना? तो ये बाकी सबके लिए भी कि ऑब्जर्व करते रहो। देखो, अगर किसी कीवर्ड को आपको रैंक कराना है तो गूगल पे डालते रहो, कुछ ना कुछ चेंजेस गूगल में आते रहते हैं, और आप अगर जल्दी उनको इंप्लीमेंट कर दोगे तो आप ज्यादा आगे सक्सेस पर मिल जाओगे। ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं और आपके काम की नहीं है तो अभी आप छोड़ सकते हो सारी चीजों को। पर मेन बात यह है कि ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से पहले मैंने जॉब कार्ड निकाला, नई चीज। अब जॉब कार्ड में भी टाइटल से रिलेटेड इतनी सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है जी सर। हाँ, तो ये बिल्कुल नई चीज हो गई हमारे लिए। और उसके बाद फिर ये जो तुम्हारा आर्टिकल है, इसमें मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी तुम्हारी, कि जो तुम्हारी सब हेडिंग्स हैं संजय, वो बिल्कुल अनुकूल है। मतलब जिस तरीके से आपको डालनी चाहिए। हमें कीवर्ड स्टफिंग की मैं बात करता हूं, देखो कीवर्ड स्टफिंग हमें करनी पड़ती है पर इंटेलिजेंटली करनी पड़ती है। जो सब हेडिंग्स में तुमने कीवर्ड्स डाले हैं ना, बहुत प्यारे हैं इसमें। ठीक है, कि अबाउट गुजरात कॉर्पोरेशन, जहां पे भैया नौकरी मिल रही है तो उसके बारे में, आवेदन कैसे करें, ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए, क्योंकि आवेदन करें, लोग ढूंढते हैं आवेदन कैसे करें। तो तुमने काफी इंटेलिजेंटली किया है, बस थोड़ा सा और इस आर्टिकल को बड़ा करने की जरूरत है। ठीक है जी सर। और रिसर्च करके। प्लस देखो, अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनल लिंक में मुझे आ रही है। यहां पे तुमने लिखा हुआ है क्लिक हेयर, है ना? तो ये एक तरीके से इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। ये जो इंटरनल लिंक बनी है, ये एंकर टेक्स्ट सही नहीं है। इसमें तुम गूगल को ये बोल रहे हो कि अगर कोई बंदा क्लिक हेयर सर्च करे तो मुझे ये वाला पोस्ट मिले, जो उस पे तुम क्लिक करोगे, जो तुम्हारी कैटेगरी नीचे दिख रही है जॉब्स वाली। तो यहां पे तुम्हें प्रॉपर लिखना होगा कि फॉर मोर कैटेगरीज, ठीक है, और वहां पे तुम्हें अपना बनाना होगा लिंक। ठीक है जी सर। अच्छा, उसके बाद में ये है कि अब ये जो तुमने इतने सारे टैग्स बना रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कारण तुम्हारा ये हो सकता है कि तुम अचानक से शूट हुए और नीचे गिरे, कि ये जो टैग्स हैं, ये इतने सारे टैग्स क्या होते हैं, ये एक तरीके से कीवर्ड स्टफिंग है ना? तो ये शुरू में तो आपको फायदा दे देती है, शुरू में आपके रैंकिंग में फायदा करती है, ट्रैफिक आता है, पर धीरे धीरे है ना, ये ब्लैक हैट टेक्निक में काउंट होती है, जिसको गूगल बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ठीक है ना? तो ये चीजें नहीं करनी है अपने को। अगर कोई कर रहा है तो प्लीज ना करे इस चीज को।
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी नज़र में, मैंने आज तक इसे नहीं किया है। और जैसे मैं बताता रहता हूँ मैट कट्स वगैरह की मैं पुराने वीडियो देखता था, तो वो भी बोलते थे कि फालतू में अगर आप ऐसे टैग्स लगाओगे तो गूगल कभी ना कभी पहचान लेगा और उसको ब्लैक हैट मानेगा, ठीक है। अच्छा, अब सिंस तुमने बोला है कि अभी तो तुम शायद अकेला आर्टिकल लिख रहे हो, पहले बहुत सारे लोग थे, तो तुमने मल्टीपल ऑथर्स बना रखे थे इस ब्लॉग में? नहीं, मेरे पास 4-5 लोग काम करते थे, लेकिन मैंने 2 ही बना के रखे थे मेरे अलावा, है ना। तो अभी भी इसमें नहीं दिख रहा है कि कैसे मल्टीपल, वो ये इसका ऑथर ही नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, समझ गए। नीचे थोड़ी सी डिटेल मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, आप गूगल पे अगर बाकी बंदे देख रहे हैं तो सर्च करें रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, और यहाँ पे आपको दीपावली मिलेगा। दीपावली वाले इस लिंक पे आप क्लिक करें। फॉर एन रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक रेफरेंस के लिए भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा अगर आर्टिकल आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन आ भी रहा है। और उसके बाद जब नीचे स्क्रॉल करता हूं, मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो आप ये देखें कि ये ऑथर प्लगइन हमने लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अंकिता इस ब्लॉग की ऑथर हैं, ठीक है। और ऑथर को क्रेडिट भी मिलना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉइज में लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे ईट वाले का अपडेट होता है, ये फेसबुक का लिंक भी है अंकिता का, आप क्लिक करोगे तो आप अंकिता के फेसबुक में भी चले जाओगे, समझ गए, ठीक है। तो ऐसे ही गूगल आइडेंटिफाई कर सकता है कि अंकिता कौन है, ये रियल पर्सन है कि नहीं है। ये ईट के लिए भी एप्लीकेबल है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा। देखो नए ब्लॉगर के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता, पर तुम सीजन्ड ब्लॉगर हो गए तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ऑथर प्लगइन लगाओ और ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन डालो और उसका फेसबुक, लिंक्डइन जो भी कनेक्ट करना करो। डमी नहीं बनाना है, रियल बनाना है। अगर तुम्हें अपने क्रेडिट नहीं देना है अपने जो काम कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ, तो अपने घर के मेंबर्स का भी नाम डाल सकते हो, ठीक है, भाई का, माँ का, जिसका डालना है, ठीक है जी सर। हाँ, और ये हमारे खुद का ही एक चैनल था तो हमने वीडियो डाल दिया था, तो वीडियो भी अगर आप डाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी को ही देख के मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तुमने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बना रखा है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है टेबल ऑफ कंटेंट बनाना। टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का एक फायदा यह भी है कि उससे साइट लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है। साइट लिंक्स अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं कभी किसी और वीडियो में भी आपको बताऊंगा, पर साइट लिंक्स बन जाते हैं संजय, ठीक है। तो उससे CTR बढ़ता है अगर टेबल ऑफ कंटेंट होता है। और FAQ भी नहीं होंगे इसमें? नो सर, वो भी नहीं है। FAQ भी डालो, ठीक है। तो जो अच्छा, अगर कोई वर्डप्रेस पे काम कर रहा है और आपको जॉब कार्ड बनाना है, रैंक मैथ आप करो। रैंक मैथ में फ्री में जॉब कार्ड भी बन जाता है, उसे FAQ भी आपके लिखा जाएंगे। TOC के लिए आपको कोई प्लगइन यूज करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल हाउ टू मेक TOC, आपको हमारा ब्लॉग मिल जाएगा, तो उससे आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कैसे FAQ और TOC वगैरह बनाना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे दूसरे आर्टिकल में, भारत जन आवास योजना, ठीक है। दिख रहा है संजय तुम्हें स्क्रीन पे? जी सर। अब इसमें क्या है कि ये आर्टिकल है हिंदी में, है ना, तुम्हारा टाइटल है इंग्लिश में। ये नहीं होना चाहिए। इंग्लिश कीवर्ड डालना है तो आप हिंदी तो होना ही चाहिए, आप पाइप के साथ इंग्लिश में डाल सकते हो। पाइप पता है क्या है? आप पाइप के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, PIPE, वो पाइप लगा के डिफरेंशिएट करते हैं ना कि हिंदी भी डाल दें, हाँ ठीक है। तो पाइप के साथ डालो इसको इंग्लिश और हिंदी में। बाकी लोगों को पाइप नहीं पता है तो आप सर्च करें पवन अग्रवाल हाउ टू यूज पाइप, आपको अगेन हमारा ब्लॉग मिल जाएगा, वहां पाइप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो पाइप के साथ डालना चाहिए। सेकेंडली, ये जो तुम्हारा URL है इसमें हिंदी है ही नहीं कीवर्ड, ठीक है। बस लिखा है तुमने भारत जन आवास योजना, इसमें हिंदी भी होना चाहिए, ओके हाँ ठीक है। और बाकी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हारे पुराने में थी, है ना, कि TOC नहीं है, FAQ नहीं है, टैग्स हैं, तो वो मैं रिपीट नहीं करने वाला यहाँ पे। मल्टी ऑथर वाला प्लगइन नहीं है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हमने जो बिजनेस आइडिया वाला वीडियो बनाया था उसमें हमने बोला था कि जब आप एक निश सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या है कि एक आर्टिकल का आर्किटेक्चर डिफाइन करना चाहिए, ठीक है, कि कैसा होगा आर्टिकल का आर्किटेक्चर। तो ये जो योजनाएं हैं, योजनाओं का ट्रैफिक इतना ज्यादा है, ये संजय को पता चल चुका है, क्योंकि संजय का जो मैक्सिमम ट्रैफिक आया है वो योजनाओं से आया है ना संजय? हाँ सर। है ना, तो बहुत ट्रैफिक है। पर योजना लिखने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो लिखने का जो तरीका होता है, उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो प्रॉपरली अभी तुम्हें नहीं पता है।
पूरे कीवर्ड्स कैसे डालते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें जानना जरूरी है। मैं फ्यूचर में एक योजना की अपनी वेबसाइट भी रिवील करूंगा जिसमें पूरा बताऊंगा कि आर्किटेक्चर वगैरह कैसा बनता है। तो वो सारी चीजों से अभी रिवील हो जाएगा, क्योंकि हम आर्किटेक्चर अगेन बताने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो योजना में वो आर्किटेक्चर तुम्हें पता चल जाएगा ना, क्योंकि तुम लिख लेते हो योजना, वो आर्किटेक्चर के बेसिस पे काम करोगे तो इसमें फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक भर भर के आने वाला है। ओके जी सर। अब हम आ जाते हैं तुम्हारे तीसरे उसमें निश जो तुमने डाला था, बिजनेस आइडियाज। इसमें मुझे जो लग रहा है कि इसमें अगेन तुम्हें हमारा वो वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें तो हमने आर्किटेक्चर पूरा बता दिया, टेबल कैसा बनना चाहिए, उसके हिसाब से आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। ये आर्टिकल जो तुमने लिख रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा का पूरा गूगल न्यूज के फॉर्मेट में है, ठीक है। गूगल न्यूज में जब आर्टिकल होते हैं ना तो छोटे छोटे होते हैं, पूरी सब हेडिंग्स ही नहीं है इसमें। पर बिजनेस आइडिया के जब तुम हमारे आर्टिकल्स देखोगे ना, देखो तुम्हारे और मेरी साइट में पता है डिफरेंस क्या था। तुम गूगल न्यूज में आ गए तो तुम्हारा ट्रैफिक आने लग गया, फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक तुम्हारा गिर गया। पर हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं गिरा बिजनेस आइडिया में, हमें भी बहुत ट्रैफिक आया था गूगल न्यूज और डिस्कवर से, परंतु हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल बनाने का स्ट्रक्चर था वो ऑर्गेनिक था, पूरा आर्किटेक्चर के साथ में। तो वो वीडियो जब तुम देखोगे ना संजय, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको भी बड़ा करना है, क्या करना है। तो यही तुम्हारे एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स भी रैंक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका URL अगेन जो तुमने बनाया है ये बहुत ज्यादा बड़ा है और इसमें स्टॉप कीवर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं डालने हैं, है ना। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि स्टॉप कीवर्ड्स पे हमें रोक लगानी है। और अगेन आपको स्टॉप कीवर्ड्स नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं पवन अग्रवाल स्टॉप कीवर्ड्स, आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स नहीं डालने। URL इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। यूजुअली जो न्यूज बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उनके URL इतने बड़े होते हैं, ठीक है जी सर। हाँ, तो ये हो गई सारी चीजें। बाकी अब काफी चीजें मैंने इसमें बता दी है और संजय काफी एक्सपीरियंस्ड भी है। अब मैं संजय ये चाहूंगा कि तुम एक बार अपना मुझे प्लीज ब्लॉग दिखाओ, कौन कौन से तुम प्लगइन्स वगैरह यूज कर रहे हो, ठीक है। जी सर। ये क्या है निंजा फॉर्म्स प्लगइन? ये निंजा फॉर्म, इसमें अपन लोगों का डाटा ले सकते हैं, जैसे उसका टेबल वाइज फॉर्म बना के, तो क्या उसके जरिए लोग ईमेल दे देते हैं, अपना नाम दे देते हैं, मोबाइल नंबर दे देते हैं। तो क्या मैं ऐसे लोगों का डाटा ले लेता हूँ जिससे कि मैं फ्यूचर में उनका यूज कर पाऊँ। ओके, क्योंकि जॉब्स से रिलेटेड तुम्हारे पोस्ट वगैरह रहते हैं तो डेटा ले लेते हो। तो कितना डेटा कितना कलेक्ट कर लिया, कुछ बता सकते हो क्या इनका? हाँ सर, ये फॉर्म है मेरे। तो एक ये फॉर्म है, इसमें मेरे भी 26,000 लोगों का डाटा आ गया है। 26,000 लोगों का डेटा आ गया, मतलब तुम उनको चाहो तो कुछ भी पुश कर सकते हो, अपना पूरा URL पुश कर सकते हो कि नई जॉब आई है, करेक्ट? हाँ जी सर। ठीक है। और भी फॉर्म है, और भी इसके पास फॉर्म्स हैं। तो 26,000 से ज्यादा, क्योंकि देखो इस पास गूगल न्यूज से जब इसने इंटेलिजेंटली ये काम किया कि जब इस पास ट्रैफिक आया था, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसके व्हाट्सएप ग्रुप भी इसने बना लिए, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी बना लिए। तो तुम्हारे कितने व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं अभी तक संजय? 120 से लेके तो 150 के समथिंग है। 150 समथिंग व्हाट्सएप ग्रुप बना चुका है ये। इसने इतना इंटेलिजेंटली काम किया। देखो इसका ट्रैफिक जब डाउन हुआ, गूगल न्यूज से गिर गया, फिर भी इसके पास एक सोर्स है। 26,000 प्लस जो भी इसके पास ये डेटा है जो इसने समेशन फॉर्म से इकट्ठा किया, उसके बाद इसके पास व्हाट्सएप के ग्रुप हैं इतने सारे, टेलीग्राम का ग्रुप है, तो वहां से भी अपना ट्रैफिक जब देखो, मैं कई लोगों से कहता हूं अकेले गूगल पे क्यों डिपेंडेंट रहना है ना, एक बार ट्रैफिक आए तो ये सारी चीजें करना है, तो इकोसिस्टम बना के रखना अपना। ओके, अब मुझे अपना गूगल सर्च कंसोल दिखाओगे संजय? ओके, तो बाकी लोगों को मैं बता दूं, ये जहां पे परफॉर्मेंस टैब है इसके नीचे जो दिख रहा है सर्च रिजल्ट, डिस्कवर, गूगल न्यूज, तो ये जब आप गूगल ऑटोमेटिकली आ जाता है, जब आप गूगल डिस्कवर के लिए एप्लीकेबल हो जाए तो आ जाएगा, गूगल न्यूज के लिए भी आ जाए। तो अगर ऑर्गेनिकली आप अच्छा काम करोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा संजय, मैं एक चीज तुम्हें बताऊं कि एक्चुअली हुआ क्या। देखो तुम है ना, पहले तुम्हें काम करते नहीं आता था, इसलिए तुम्हें 350 आर्टिकल लग गए गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए। काम करते करते तुम्हें काम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, तुमने अच्छा काम किया, इसी वजह से तुम गूगल न्यूज में ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब गूगल न्यूज आ गया तो तुमने क्या किया, लालच, तुमने बहुत सारे राइटर्स रख लिए जो 20-20 आर्टिकल दिन के लिख रहे थे, पर वो ट्रेंड राइटर्स नहीं थे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो 3-4 महीने में जो तुम्हारा पूरा अच्छा, मतलब जो शुरू में रेपुटेशन मिली थी, उसकी वजह से तुम्हारा गूगल न्यूज अप्रूव हो गया, ट्रैफिक आया और कंटेंट राइटर आए। अब वो पता नहीं उन्होंने कैसा, कुछ चेक कर भी पाते थे कि नहीं कैसा कंटेंट वो लिख रहे हैं?
हाँ नहीं, मैं चेक तो लेकिन उतना ज्यादा चेक नहीं कर पा रहा था मैं, क्योंकि एक दो न्यूज में भी लिखने लग जाता था तो उसमें बहुत टाइम चल जाता था, तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता था कि। तो तभी हमने क्या किया था कि एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा। हमारे पास भी टीम है ना, तो कंटेंट राइटर्स हैं, फिर प्रूफ राइटर्स हैं, फिर एडिटर्स हैं, इस तरीके से सीख, जब बड़ा काम पड़ेगा तो आपको टीम पूरी बनानी पड़ेगी। तो मुझे जो लगता है कि तुम्हारे वो कंटेंट राइटर्स ने ठीक काम नहीं किया, उसकी वजह से तुम्हारा ट्रैफिक गिर गया। अब देखोगे ये ना करंट का इसका दिख रहा है सर्च कंसोल की, आपको लग रहा होगा कि कोई ट्रैफिक नहीं है, फिर अचानक से देखो इसके पास ट्रैफिक 26 जून है ना, ये आने लग गया ट्रैफिक जून, क्योंकि फिर इसने देखो जैसे इसका ट्रैफिक गिरा, इसने कंटेंट राइटर्स को अपने हटाया, खुद कंटेंट लिखने लग गया, और इसको कंटेंट लिखना अच्छे से आता है, तो फिर टाइम लगाया गूगल ने, पर इसका फिर शूट कर दिया, इसका ट्रैफिक देखो फिर हाइक हो गया। और अभी शायद आप लोगों को नहीं पता है, ये 15 दिन से जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहा था संजय, 15 दिन से काम नहीं किया, इसी वजह से इसका ट्रैफिक ये गिर गया। अदरवाइज इसका ट्रैफिक जो आ रहा था दिन का 10,000 पेज व्यूज पर डे अभी भी आ रहे हैं। ये एनालिटिक्स दिखा देना एक बार संजय। तो ये इसका करंट ट्रैफिक दिखा रहा है, लाइव आपको दिख रहा है, रिफ्रेश्ड इतने लोग हैं, और ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है इसके पास में। और अभी बेसिकली गूगल न्यूज वगैरह कुछ अप्रूवल नहीं है, तो गूगल न्यूज अच्छा जब अप्रूव्ड था तो एक टाइम में मैक्सिमम कितने लोग आए थे संजय तुम्हारे पास में? यहाँ पे राइट नाउ इसमें टाइमिंग में मेरे एक समय यानी कि 1200-1300 पे भी पहुंच गया था मैं। 1200-1300 लोग एक समय संजय के एनालिटिक्स पे थे, ठीक है। अब संजय एक बार मुझे है ना उस पे चले जाओ तुम, बिहेवियर। तो ये देखेंगे ट्रैफिक संजय का, है ना। अगर पेज व्यूज भी देखेंगे, अभी हमने कुछ कस्टम ही दिखाया, 1 अप्रैल से 4 अगस्त तक करीब करीब 1 करोड़ के तो ऊपर पेज व्यूज दिखा रहा है ना ये संजय, अगर सही मैं काउंट कर रहा हूं तो। हाँ जी सर, है ना, 1 करोड़ के ऊपर। एडसेंस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि शुरू में एडसेंस इसने बेसिकली प्रॉपर लगाया नहीं था। और मैक्सिमम जो पेज व्यूज आए हैं, मुझे लग रहा है तुम्हारे 3 लाख से ऊपर चले गए थे पेज व्यूज एक दिन में, करेक्ट? हाँ जी सर, है ना। तो एक दिन में इसके 3 लाख से ऊपर पेज व्यूज जा चुके हैं, है ना। अब हम मुद्दे की बात पे आते हैं, एडसेंस, है ना। तो एडसेंस अब खोल दे भाई, है ना, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा जो मोटिवेट होते हैं एडसेंस से होते हैं। एडसेंस रिफ्रेश हो रहा है भाई, देख लो रिफ्रेश हो रहा है। और ये करंट एडसेंस है, आप इसका देख लो, अभी इसकी रेवेन्यू कम है। मुझे टोटल अर्निंग चाहिए कि तुमने टोटल अभी तक एडसेंस से कितने कमाए, लास्ट 3 ईयर्स ही कर दो। हाँ, 3 ईयर्स तक तो इसका था भी नहीं, पर फिर भी हाँ, तो लास्ट 3 ईयर्स में नीचे स्क्रॉल करो, हाँ, इसके करीब आ चुके हैं 21,500 यूएस डॉलर्स ये कमा चुका है। ओके, 21 मैं कैलकुलेट कर लूं कितना हो गया, 1 मिनट। ये तो मैंने कैलकुलेट किया कि ये करीब करीब 16 लाख रुपए से ऊपर अभी तक कमा चुका है लड़का। और संजय, 1 महीने में मैक्सिमम तुमने कितने कमाए हैं इस गूगल न्यूज के पूरे, जब टॉप पे चल रहे थे, तो 1 महीने में मैक्सिमम कितने लाख रुपए तुम्हारे पास आए थे? 2,23,000 रुपए कैसे आए थे? 1 महीने में 2,23,000 रुपए संजय ने कमाए हैं, और वो गूगल न्यूज की वजह से पूरा था। अब ये ऑर्गेनिकली जैसे जैसे ऊपर जाएगा, फिर गूगल न्यूज इसको अप्रूव करेगा और ये फिर उस लेवल पे पहुंच जाएगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है संजय। क्योंकि जो तुमने मिस्टेक्स करी थी, समझ गए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी, तुम्हारे कंटेंट राइटर्स को तुमने अच्छे से ट्रेन नहीं किया। मैं भी कंटेंट राइटर्स रखता हूं, वो पूरे ट्रेंड हैं, पता है। 3 महीने तो मुझे, जो नया कंटेंट राइटर मेरे पास आता है ना, 3 महीने सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड पे ही चलता है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में है वो उसके दिमाग में होना चाहिए, समझ गए? जी सर, ठीक है। तो अभी कंटेंट राइटर की तुम्हें जरूरत नहीं है, जब आएगा तो वैसा होगा। बिजनेस आइडियाज का मैंने तुम्हें बता दिया, आर्किटेक्चर हम पूरा डिफाइन कर चुके हैं, योजनाओं का आर्किटेक्चर आने वाला है, तुम उड़ने वाले हो और उड़ चुके हो। तुमने जितने पैसे कमा लिए ना, लोग अभी सपना ही देख रहे हैं, तुम उतने पैसे ऑलरेडी कमा चुके हो। फ्री ब्लॉगर से स्टार्ट किया था भाई ने। तो संजय, हम अपना ब्लॉग रिव्यू यहीं पे ही खत्म करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ब्लॉग रिव्यू यहां तक देख रहा है उसको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है। संजय, थैंक यू वेरी मच, तुमने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, तुम बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा और मेरा वेबसाइट को आपके चैनल पे डाला। मैं तो बहुत टाइम से प्रयास कर रहा था, लेकिन पता नहीं तो हो नहीं पाया था। लेकिन नहीं, तुम मेरी नजर में शुरू से थे, ठीक है, पर मैं सही मौका देख रहा था
कि जब तुम्हें सामने लेके आया जाए। तो बस वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।